हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिल्म मेरी मौत हॉलीवुड के दिल में एक ऐसी जगह जो अपनी चमक और ग्लैमर के लिए मशहूर है, एक तारीक राज है। मिया कोलिंस एक कामयाब नौजवान अदाकारा खुद को धोखे, खतरे और मौत के जाल में फंसा हुआ पाती है। मिया एक छोटे से गैर मानूस कमरे में जागती है जिसमें सर दर्द होता है। वो इधर उधर देखती है, परेशान होती है और इसे एहसास होता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। पिछली रात की यादों के सैलाब के बाद खौफ व हरास फैल गया। वो और उसका बॉयफ्रेंड मैक्स एक रोमानवी डिनर के लिए बाहर गए थे। अगली चीज जो उसे याद है वो यहाँ जाग रही है। अचानक कमरे में एक पुरस्कार आवाज गूंजी, खुश आमदीद मिया, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से होंगे क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मिया का दिल धड़कता है जब वो अपने आप को रस्सियों से जकड़ी हुई कैद से आजाद करने की कोशिश करती है। आवाज जारी है, मिया की जिंदगी के बारे में मुबाशरत तफसीलात को जाहिर करती है। ये वाज़े हो जाता है कि इसका अगवा करने वाला उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसके उरूज से लेकर शोहरत तक के तारीक तरीन राज तक जो उसने दुनिया से छुपाए हुए हैं। आवाज मिया को चैलेंज करती है कि वो इसके अगवा के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाए और उसे खबरदार करती है कि वक्त खत्म हो रहा है। इसे अपनी जान बचाने के लिए सिराग और जवाबात तलाश करते हुए रात से पहले ही अपने कदमों को वापस लेना चाहिए। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिया का सफर उसे हॉलीवुड के अंडरबेली से लेकर जाता है, एक ऐसी दुनिया जो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से भरी हुई है। वो किरदारों की एक इंतखाबी कॉस्ट का सामना करती है, हर एक अपने अपने मकासद और राज के साथ। जैसे ही वो गहराई में उतरती है, मिया मैक्स समेत अपने आसपास के हर फर्द से पूछ-गुछ शुरू कर देती है। मैक्स मोहब्बत और शक के दरमियान फटा हुआ मिया का वाहिद इत्तेहादी बन जाता है। वो एक साथ मिलकर तफरीही सनत की ताकतवर शख्सियात पर मुश्तमिल एक पेचीदा साजिश का पर्दाफाश करते हैं। उनकी तहकीकात से इन तारीक राजों को बेनकाब करने का खतरा है, जिनकी हिफाजत के लिए कुछ कत्ल करने को तैयार है। जैसा कि मिया और मैक्स वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं, वो अपने आप को बेरहम मुखालिफों की तरफ से ताक़ुब करते हुए पाते हैं जो इन्हें खामोश करने के लिए पुरज़्म है। जोड़े को एक कदम आगे रहने के लिए अपनी अक्ल, वसाइल और मिया की याददाश्त की बाकियात का इस्तेमाल करते हुए अपने ताक़ुब करने वालों को पीछे छोड़ना चाहिए। अपने पूरे सफर के दौरान मिया ने अपने अंदर छपी हुई सलाहियतों को दरियाफ्त किया, एक लचक और अज़्म जो वो कभी नहीं जानती थी कि इसके पास है। वो एक हीरोइन के तौर पर अपने किरदार को कबूल करती है, इंसाफ और अपनी बका के लिए लड़ती है। एक मौसमी झड़प में मिया अपने अगवा के पीछे मास्टरमाइंड का सामना करती है, जो ऐसा निकला जिस पर उसने वाज़े तौर पर भरोसा किया। सच्चाई की नकाब कुशाई की गई है, मिया के भरमोहे को तोड़ते हुए, और इसे अपनी पसंद के नताइज से दो चार होने के लिए छोड़ दिया गया है। आखिर में मिया फाते बनकर उभरी, लेकिन हमेशा के लिए बदल गई। उसने सच्चाई की भारी कीमत अदा की है, रास्ते में अपनी बेगुनाही खो दी है। जब वो अफरा तफरी के दरमियान खड़ी होती है तो उसे एहसास होता है कि हॉलीवुड की चमक और ग्लैमर अक्सर सतह के नीचे छुपे अंधेरे को छुपा लेती है। मेरी मौत एक एहतियाती कहानी के तौर पर काम करती है, एक याद दहानी के शोहरत और खुशकिस्मती की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता। मिया के दर्दनाक सफर ने हॉलीवुड के खतरनाक पहलू को बेनकाब किया, एक ऐसी जगह जहां ताकत और ख्वाहिश नाकाबिल तसव्वुर नताइज का बाइस बन सकती है। सीन हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे जैसे क्रेडिट रोल होते हैं, नाज़रीन के पास एक तवील सवाल रह जाता है, हम उन लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं जिन्हें हम आइडियलाइज करते हैं। एक जमाने में हेवनवुड के खूबसूरत कस्बे में मशहूर हॉलीवुड अदाकारा सारा कोलिंस खुद को एक सर्द मुअम्मा के दरमियान पाया। मुतहर्रिक और पुरजोश अदाकारा अपनी ताज़ा तरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दी उनसीन की शूटिंग से वक्फे पर थी। इसे कम ही मालूम था कि उसकी जिंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेने वाली है। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब सारा एक सुबह अपने पुरताइश बीच फ्रंट विला में बेदार हुई और हैरान और परेशान थी। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो पिछली रात एक शानदार पार्टी में शरीक थी। जब उसने शाम के वाकयात को इकट्ठा करने की कोशिश की
तो उसने एक अजीब चीज देखी। उसके फोन पर एक परेशान कुन वीडियो रिकॉर्डिंग। कांपते हाथों के साथ सारा ने वीडियो चलाई, सिर्फ खुद को एक घिनौना जुर्म करते हुए देखा। फुटेज में इसे अपने शौहर मार्क को गला दबाकर कत्ल करते दिखाया गया है। इस झटके ने इसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी जब वो इसे समझने के लिए जिदोजहद कर रही थी जो उसने अभी देखा था। ये एक डरावने ख्वाब की तरह महसूस हुआ, लेकिन सबूत नाकाबिल तरदीद था। बुज़दिलाना तौर पर सारा ने अपने शौहर के जिस्म के किसी भी निशान के लिए घर की तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। खौफ व हरास फैलने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पुलिस जल्द ही इसके दरवाजे पर दस्तक देगी और इस पर कत्ल का इल्जाम आयद करेगी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुरज़्म सारा ने सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। इसकी तफ्तीश इसे एक वीरान जजीरे की तरफ ले गई, जिसे सिर्फ गुमशुदा रूहों का जजीरा कहा जाता है। कुनविदनीतियों ने एक सिया लानत के बारे में सरगोशी की जिसने जजीरे को दो चार किया, एक ऐसी लानत जिसने लोगों को अपनी अक्ल से महरूम कर दिया और नाकाबिल बयान हरकतें की। सारा जानती थी कि अगर वो जवाब चाहती है तो उसे जजीरे की मुअम्मा का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सारा ने जजीरे के राजों को गहराई में जाना, इसका सामना मकामी लोगों के एक पुरस्रार गिरोह से हुआ जो बज़ाहिर माफ़ूक़ अल-फितरत सलाहियतों के मालिक थे। उन्होंने इस जजीरे के मुहाफिज, इसकी लनती तारीख के मुहाफिज होने का दावा किया। इनमें सीराफाइन नामी एक करिश्माती दुश्मन भी था जिसने सारा को गद्दाराना सफर में रहनुमाई करने की पेशकश की। एक साथ उन्होंने जजीरे के संगीन माजी से पर्दा उठाया, खियानत, कदीम रसूमात और अजियत ज़दा रूहों की कहानी। सारा ने दरियाफ्त किया कि जजीरे की लानत एक कदीम नमूने से मुंसलिक है जिसे सिविल स्टोन कहा जाता है। लेजेंड ये था कि सिविल स्टोन लोगों के जहनों में हीरा फेरी करने की ताकत रखता था, उन्हें तशद्दुद की कार्रवाइयों पर मजबूर करता था। सारा ने महसूस किया कि वो सिविल स्टोन की ताकत का शिकार हो गई थी जिसने इसे अपने शौहर को कत्ल करने पर मजबूर किया था। उसने ये भी सीखा कि जजीरे के बाशिंदे सदियों से सिविल स्टोन की हिफाजत कर रहे थे, इसे गलत हाथों में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, सारा का लानत से आजाद होने का अज़्म तेज हो गया। सरफीन और उसके नए इत्तेहादियों की मदद से उसने सिविल स्टोन को तलाश करने और इसे हमेशा के लिए तबाह करने के लिए एक खतरनाक मिशन का आगाज किया। उनके सफर ने उन्हें जजीरे के दिल की गहराई तक पहुंचाया, जहां उन्हें कई दुख देने वाली आजमाइशों और माफ़ूक़ अल-फितरत मुकाबलों का सामना करना पड़ा। इस ग्रुप ने जजीरे की शरपसंद कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी, इस लानत को मजीद फैलने से रोकने का अज़्म किया। एक मौसमी झड़प में सारा का सामना सिविल स्टोन के कदीम सरपरस्त से हुआ, एक इंतकामी जज्बा जो उसकी रूह को हड़प करना चाहता था। गैर मुतज़लज़ल हिम्मत के साथ उसने अपनी अंदरूनी ताकत को बाहर निकाला, मलून नमूने को तोड़ दिया और उसके कंट्रोल से आजाद हो गया। जैसे ही सिविल स्टोन टूट गया, जजीरे की लानत खत्म हो गई जिसने अंदर फंसी हुई अजियत ज़दा रूहों को आजाद कर दिया। सारा हेवनवुड वापस आई, अपने तजुर्बात से हमेशा के लिए बदल गई। अपने शौहर की मौत की यादों से परेशान होने के बावजूद उसने सच्चाई को जानने और दूसरों को सिविल स्टोन के तारीक असर से बचाने का अहद करने में सुकून पाया। सारा कोलिंस की गैर मामूली आजमाइश से मुतासिर हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑफ मी बॉक्स ऑफिस पर सनसनी बन गई, लेकिन सारा के लिए यह सिर्फ एक से ज्यादा था सीन। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।